बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है चिकन आलू के सालन की, जो बनने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी ग्रेवी तो हम बहुत ही शानदार तैयार करेंगे, क्योंकि जब आप ये इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, आपको ख़ुद यकीन आएगा कि हमारे आलू गोश्त का ये जो सालन है कितनी मज़ेदार बनेगा और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमने लिए चिकन को हमने अच्छा सा वॉश कर लिया है। ठीक है, आधा किलो चिकन है और 5 अदद हमने आलू लिए। आलू को हमने देखें इस तरह कट कर लिया है। कट करके हमने इसको पानी में भिगो दिया है, ठीक है, ताकि काले ना हो ये। इसके बाद है हमारे पास प्याज है, 2 प्याज लिए हमने, इसको बहुत ही बारीकली फाइनली इसको हमने बहुत अच्छा सा चॉप करा है। एक बड़ा टमाटर है, 1 प्याली हमारे पास दही है और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने लिए, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद है ये गरम मसाला। गरम मसाले में हमारे पास जो है तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, लौंगे हैं और काली मिर्चें। और ये ड्राई मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये ड्राई मसाले हैं। तो फिर चलें बनाते हैं हम आलू चिकन का सालन, जो बनने वाला है बहुत ही लाजवाब। ये देखिए, पतीली हमने चूल्हे पे रख दी, उसमें हमने डाल दिया हस्ब ज़रूरत ऑयल। ऑयल हमने इतना डाल दिया है जितना हमें सालन में चाहिए। तो ठीक है, अब ऑयल हमारा जैसे ही अभी गर्म हो रहा है, अभी गर्म नहीं हुआ है, तो तकरीबन ऑयल हमारा गर्म होता है। तो ये गर्म हो गया, इसमें हम डालते हैं आलू जो हमने कट करके रखे थे। आलूओं को हम तकरीबन 5 मिनट तक इस ऑयल में हम बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, आलू मैंने इस तरह कट करेंगे, मर्ज़ी है आप जिस तरह कट करके डालना चाहें आप वैसे डाल लें। तो क्योंकि मैं आलू चिकन का जब सालन बनाती हूँ तो मैं आलू इसी तरह कट करती हूँ, तो उसमें अच्छे लगते हैं इस तरह के आलू। तो ये मर्ज़ी है आप जिस तरह भी कट करें। ठीक है, इसको हम 5 मिनट तक तकरीबन बहुत अच्छा सा हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन आलूओं को जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, इन आलूओं को हम सारे आलूओं को प्लेट में निकाल के हम साइड में करते हैं इसको, क्योंकि 5 मिनट बस हमने इसको फ्राई करना है। अब हम इसको ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। देखिए, ये वही ऑयल है जिसमें हमने आलू फ्राई करे थे, उसमें हमने ये जो गरम मसाला बताया था आपको, लौंग, काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और ज़ीरा, ये चीज़ें हमने डाल दी हैं। अच्छी चीज़ें डाल के हम थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने तक पकाएंगे, ताकि जो ऑयल में हमारी बहुत अच्छी सी गरम मसाले की जो है एक जो खुशबू होती है वो आ जाए। ठीक है, तकरीबन ये हो गया है डन। अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। अच्छा, प्याज हमने बहुत ही बारीक फाइनली चॉप करी है। प्याज जितनी बारीक हम कट करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार होगी, क्योंकि ग्रेवी में प्याज और टमाटर बिल्कुल तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो अच्छा नहीं लगता खाने में। और जो मुंह में आते हैं, ग्रेवी वही अच्छी बनती है जिसमें ये प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आए। ठीक है, तो आज हम वैसे ही ग्रेवी तैयार करने वाले हैं। देखिए, प्याज का हमारा बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तकरीबन हम बस प्याज को इतना ही करना है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा करने से प्याज को ज़्यादा ब्राउन जो है शोरबे की जो शक्ल होती है ना वो अजीब सी हो जाती है। तो बस तकरीबन हमने प्याज जो है इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं हम तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 2 टीस्पून, वो डाल दिया। अच्छा, वो डाल के हम अच्छा से इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को इस प्याज में और ऑयल में और गरम मसाले में हम बहुत अच्छा सा इसको हम भून लेते हैं। थोड़ी सी हम इसकी बुनाई करेंगे अदरक लहसुन की, ताकि जो है इसकी जो स्मेल होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। देखिए, बहुत अच्छा सा हमने इसको फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन को। तकरीबन अदरक लहसुन भी हमारा बहुत अच्छा सा जो है इसमें हो गया है फ्राई। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने 1 अदद टमाटर लिया था बड़ा। ठीक है, हम वो डाल देंगे। अच्छा, 1 हमने टमाटर लिया क्योंकि हम दही भी डाल रहे हैं, इसलिए हमने 1 टमाटर लिया है। अगर आप दही नहीं डालोगे तो टमाटर की क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे, या अगर खाली दही लोगे तो दही थोड़ा ज़्यादा कर लोगे, टमाटर नहीं लोगे तो। ठीक है, फिर इसमें ड्राई मसाले जो थे हमने वो डाल दिए, वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्चें आप कर सकते हो, वो हमने ऐड कर दिया। वो डाल के हम अच्छा सा इसको हम करते हैं मिक्स। ये देखिए, वो भी डाल के हमने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है। तकरीबन ये बहुत अच्छा सा हमारा मसाला हो गया है। इन टमाटर और मसाला बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो रहा है, और देखें ये पक रहा है बहुत अच्छा सा, और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आनी तकरीबन शुरू हो गई है। और ये टमाटर और मसाले को हमने बहुत अच्छी देर 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे दही। अच्छा, दही को अच्छा सा फेंट लिया है हमने, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो जो हमने दही ली थी हमने वो भी ऐड कर दी इसमें। अब इन सब दही, टमाटर और मसाले को हमने करनी है अच्छी सी भुनाई।
अब हम करेंगे ज़रा थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत में ये है कि हम मसाला हमने बहुत अच्छा सा हमने भूनना है, क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार होगा तो हमारी जो ग्रेवी सालन जो हमारा बहुत ही शानदार बनेगा। तो हमने इसको करनी है मसाले की, देखिए तकरीबन टाइम हो चुका है हमें भूनते हुए, और देखिए ऑयल भी तकरीबन ये सेपरेट हो गया और मसाला भी हमारा जो है बहुत अच्छा सा ये डन हो गया है। देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है ये। अब इसमें हमने ऐड कर देंगे चिकन, जो हमने आधा किलो चिकन ली थी हम वो डाल देंगे। अच्छा वो डाल दिया हमने, वो डाल के हमने बहुत अच्छी सी इसको भी हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाले में हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए। और चिकन गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में हमारी ये जो है आलू चिकन का सालन बहुत मज़ेदार सा और बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है, बहुत कम टाइम में। देखें ये बहुत अच्छी सी पक रही है। अब हमने चम्मच चला चला के इसको हमने तकरीबन इसकी बहुत अच्छी सी हम, ताकि चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, ठीक है। इस तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं चम्मच चला चला के हम इसको भी, ताकि हमारे जो मसाला और चिकन में बहुत अच्छा सा रच बस जाए और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये जो है ग्रेवी जो है बहुत मज़ेदार सी हमारी तैयार हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कवर करते हैं, कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। 5 मिनट हो चुके हैं तो चले चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें से, और हमारा ये देखिए जो मसाला और चिकन है ये भी बहुत अच्छा सा तकरीबन हो चुका है। लेकिन अब हम इसमें शामिल कर, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है, इसकी तकरीबन थोड़ी देर हम इसको मिक्स करते हैं चम्मच चला के, फिर हम इसमें ऐड करते हैं और चीज़ जो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए तकरीबन देखिए ऑयल भी हमारा सेपरेट सा हो गया। अब हम इसमें शामिल करते हैं आलू जो हमने फ्राई करके रख लिए थे वो डाल देंगे। अब हमने आलू और चिकन और मसाले को हमने तकरीबन बहुत अच्छी से हम इसकी चम्मच चला के हम इसकी थोड़ी देर भुनाई करते हैं, ताकि हमारे जो आलू चिकन और मसाला बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। तो बस अब हमने इसकी हमारी भुनाई जितनी अच्छी होगी, जो हमारी जो ग्रेवी है सालन की वो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और लाजवाब सी तैयार होगी, ठीक है। सारी मेन चीज़ इसकी भुनाई है, हमारी भुनाई अच्छी करेंगे हम तो हमारा जो सालन है बहुत अच्छा सा तैयार होगा। इस तरह देखिए हमने भुनाई करनी है और बहुत अच्छे से देखिए हमारी जो ग्रेवी है ये तैयार हो रही है। और तकरीबन देखिए प्याज जो हमने ब्राउन करी थी और वो जो टमाटर इसमें डाले थे, देखिए वो चीज़ें अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही इसमें, क्योंकि हमारा ये जो मसाला है बहुत अच्छा सा ये तैयार हो गया है और इसमें से तकरीबन बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो हमारा ये मसाला अब जो है बहुत अच्छा सा ये भुन गया, ऑयल भी देखिए सेपरेट सा हो गया है। तो अब हम इसमें देखें अच्छा सा हमने इसको चम्मच से मिक्स करा है, देखिए नज़र आ रहा होगा कितनी मज़ेदार सी हमारी ये जो है मसाला हमारा ये तैयार हुआ है। अभी तकरीबन मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल देखिए नज़र आ रहा है ऑयल भी हमारा तकरीबन सेपरेट हो गया है, मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि जितने हमारे जो आलू हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला जो है हो गया तैयार, क्योंकि प्याज और टमाटर हमारे जो है मसाले में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे और बहुत अच्छी सी हमारी इसकी मसाले की हो गई है भुनाई। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा पानी हमने इसमें इतना डालना है कि आलू जो है हमारे अभी गले हुए नहीं हैं, तो आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं, ठीक है। हमने पानी इतना डालना है इसमें, क्योंकि हम ये बना रहे हैं आलू चिकन शोरबे वाला बना रहे हैं, तो इसमें ये कि थोड़ा पानी हम इस हिसाब से डालेंगे कि आलू भी हमारे गल जाएंगे और जो हमारा जो शोरबा है वो भी बहुत मज़ेदार सा तैयार होगा। देखिए तेज़ आंच पे हमने इसको पका रहे हैं। अब देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने ये काम करना है, अब हम इसकी आँच थोड़ी स्लो करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो गया है कि बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही लाजवाब हमारा ये जो है चिकन आलू का शोरबे वाला सालन बहुत मज़ेदार सा तैयार हुआ है। ये देखिए और देखिए इसका जो शोरबा है वो भी कितना लाजवाब बना है। और देखिए आलू हम चेक करते हैं कि आलू हमारे तकरीबन देखें बहुत अच्छे से ही हमारे आलू जो है गल चुके हैं। तो बस सही है, अब हमारा जो है शोरबा भी हमने इतना ही रखना था इसमें, और हमारे चिकन आलू का जो सालन है बहुत अच्छा सा जो है हमारा मज़ेदार सा हो गया है तैयार। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जो हमने ली थी 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी। अच्छा हम वो शामिल कर देंगे हरी मिर्चें डाल के। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया हरी मिर्चों के साथ। अब हम इसको कवर करते हैं, ताकि जो हमारी हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है इसमें बहुत अच्छा सा आ जाए और बहुत मज़ेदार सी जो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए, ठीक है। अब हम इसको कवर करते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, हरी मिर्ची हमने डाल के 5 मिनट के लिए कवर किया था।
अब हमारा ये है तैयार है, सालन बिल्कुल डन है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, देखिए देखिए शोरबा देखें कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल भी हमारी प्याज और या टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें तैरता हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये चिकन आलू का शोरबे वाला सालन तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं हरा धनिया। हरा धनिया हमेशा की तरह जो हम एंड में ज़रूर डालते हैं, हमने हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि जब तक हरा धनिया ना डाला हुआ मुझे ऐसा लगता है कि सालन में जो कुछ ना कुछ कमी है। तो ये मज़ेदार सा जो है हमारा आलू गोश हो गया डन। अब चूल्हा करते हैं हम ऑफ और इसको हम करते हैं डिश आउट। देखें फाइनल लुक, देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन आलू की हो गई है तैयार। देखिए हमने डिश आउट कर लिया। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी और ये गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही लाजवाब बना है। और ग्रेवी तो बहुत ही आला बनी है इसकी। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर कल हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।